बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू बिलखुसूस यौम मज़दूर के हवाले से है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात। इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि मज़दूर को याद रखा जाता है। यकम मई यौम मज़दूर के हवाले से मनाया जाता है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम रुए ज़मीन पर अगर कोई तबका है जिसके हालात नहीं संवर सके तो वो मज़दूर है। और इस वक्त जो निज़ाम मुसल्लत है हम पर, इंसानों पर, बिलखुसूस सरमायादाराना निज़ाम, तो इस निज़ाम के होते हुए मज़दूर के हालात संवरने का कोई इम्कान भी नहीं। गो के यौम मज़दूर के हवाले से बड़े बुलंद बांग दावे किए गए कि जी हम मज़दूरों की फलाह के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कर रहे होते तो मज़दूर की हालत नज़र आती, बेहतर होती। उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। दिन ब दिन मज़दूर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि उसका इस्तेहसाल हो रहा है और दिन ब दिन वो इस्तेहसाल बढ़ता जा रहा है। तो कैसे मुमकिन है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर महज खुशकुन नारों के ज़रिए मज़दूर को दिलासा दिया जाए कि जी आपके हालात अब संवर जाएंगे? हरगिज़ नहीं। इन हालात में और इस सरमायादाराना निज़ाम के होते हुए मज़दूर के हालात नहीं संवर सकते। और आज के इस प्रोग्राम की निस्बत से यौम मज़दूर के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सरमायादाराना निज़ाम के मुकाबले में निज़ाम मुस्तफ़ा की बात ना करें तो ज़्यादती होगी। क्यों? इसलिए कि अगर इस रुए ज़मीन पे मज़दूर को उसके हुकूक, उसकी बुनियादी ज़रूरियात कोई निज़ाम मुहैया कर सकता है तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। अफसोस के हमने निज़ाम मुस्तफ़ा से ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि ये 1400 साल पुराना निज़ाम है, आज इसका नफाज मुमकिन नहीं रहा। उसकी भी वजूहात हैं कि ऐसी सोच क्यों पैदा हुई, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आया आज भी अगर निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की कोशिश की जाए तो क्या मज़दूर के हालात संवर सकते हैं? तो इस पे मैं समझता हूँ कि हमें गुफ्तगू आगे बढ़ानी है। तो इश्तियाक साहब से गुजारिश करूँगा कि जो कुछ मैंने अर्ज़ किया तो इसी की रोशनी में बात आगे शुरू करें, या किसी और पहलू से अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात करें कि मज़दूर की आज माशरे के अंदर क्या हैसियत है, क्या उसकी ये हैसियत तब्दील हो सकती है या उसमें कोई बेहतरी आ सकती है मौजूदा निज़ाम के होते हुए। माशाल्लाह साहब, आपने बड़ा बुनियादी नौइयत का जो मौजू है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जो सेलेक्ट किया, ये काबिल इस्ताइश है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरे साथ कि इस मरवजा निज़ाम के अंदर रहते हुए कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती
कि जो किसी भी हवाले से मजदूर के हक में बेहतर हो। इस निज़ाम की वजह से मजदूर का आए दिन जो इस्तेसाल हो रहा है वो किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है, और उसके वो जो जायज़ हुकूक हैं जो उसे मिलने चाहिए, इस बात से आगाही उस मजदूर के लिए भी ज़रूरी है। और उन लोगों को तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि जो उनके हुकूक गस्ब कर रहे हैं, और मजदूर जो है अपनी एक लाइल्मी की वजह से वो इस बात को समझने से कासर है कि वो तबका, वो सरमायादार तबका किस तरह उसके हुकूक जो है वो उससे छीन रहा है, गस्ब कर रहा है। तो इसके लिए मतलब उस एंड पे, मजदूर के एंड पे भी मतलब उसको आगाही ज़रूरी है। तो मौजू को इसी तरह आगे बढ़ाया जाए जी, ये बहुत अहम इशू है आज इस दौर के हवाले से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका ताल्लुक मतलब अपने इस मजदूरी से है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऐसी है अमीर साहब कि जो सतह गुर्बत से बहुत नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको उनके हुकूक से महरूम किया गया। उनको महरूम करने वाले कौन हैं? उसके मुकाबले में वो कौन लोग हैं कि जो इस मौजूदा जो ये निज़ाम है जो साल कर रहा है उसका मजदूर का, उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है? ये सरमायादार हैं, क्योंकि उनके बैकअप पे वो सरमायादाराना निज़ाम है। इस बात को अब लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को, इस हकीकत को समझेंगे नहीं तो हम मजदूर के लिए कुछ नहीं कर सकते। उसको उस पस्सी से हम नहीं निकाल सकते, उसको खुशहाली की तरफ हम नहीं ला सकते। ये निज़ाम, इसके अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि जो उसके हक में बेहतर हो। लिहाजा इसके मुकाबले में जो बात आपने की, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम इस जालिम और सरमायादाराना निज़ाम की बात करें तो उसके मुकाबले में हमें इस्लाम के उस मुनसिफाना निज़ाम की मिसाल ज़रूर सामने रखनी चाहिए कि उस दौर में भी जब ये निज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कायम हुआ तो जो मिसाल हमें उस निज़ाम से जो कि हमारे लिए है कि जिस तरह इस्लामी निज़ाम ने जो 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 प्रोटेक्शन दी मजदूर को, जो उनके हुकूक उनको बहम पहुँचाए, वो तारीख में कोई दूसरे निज़ाम उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकता। तो लिहाजा लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा है ये वाहिद वो एक सबील है, वो रास्ता है जो एक मजदूर को उनके हुकूक दिलवा सकता है। अदरवाइज सिर्फ मलिक साहब, डॉक्टर साहब बैठे हैं कि सिर्फ ये दिन मजदूर का दिन मना लेने से आप उनका वो हक उन्हें नहीं दिलवा सकते जो आपको दिलवाना चाहिए। इसका मुझे बताएं उन मजदूरों को क्या फ़ायदा है पहुँचता है कि आप उनके लिए एक दिन मना रहे हो, जब तक कि अमली तौर पे उनके लिए उस ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि वो हर दिन उसका इस्तेसाल हो रहा है, वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। उसके मासूम बच्चे, उनकी ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर सकता, खा वो तालीमी हो, खा वो उनकी निगहदाश्त के हवाले से हो। तो वो आए दिन सब परेशान है मजदूर, और इसका सदबाब होना चाहिए। तो इसके लिए ये आगाही, ये प्रोग्राम जो आपने आज का ख़ास तौर पे रखा, ये मैं समझता हूँ कि हर शख्स को इसको सुनना चाहिए, इस डिबेट को, कि ये उनके हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत अहम प्रोग्राम है। उन्हें ये समझना चाहिए कि एक वाहिद इस्लामी निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा है जो उनके हुकूक उन तक पहुँचा सके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात की इश्तियाक भाई ने कि एक तो मज़दूर तबके की लाइल्मी है
उसे नहीं मालूम कि उसके हुकूक पे किसने डाका डाला है। दूसरी बात यह है कि अमूमन लोग मज़दूर से जो मुराद लेते हैं तो वो मज़दूर जो आपको हर शहर के हर छोटे बड़े चौक में एक कुदाल और एक बेलचा उठाए हुए मिलता है, लोग समझते हैं कि शायद इसी को मज़दूर कहते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मज़दूर सिर्फ ये नहीं है, बल्कि फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले तमाम लोग, वर्कर्स जो हैं, वो भी सब मज़दूर हैं। जो छोटे छोटे पेशे इख्तियार किए हुए हैं, अपनी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, वो भी मज़दूर हैं। जो कम तनख्वाहदार तबका है वो भी मज़दूर है। यानी जो शख्स अपनी ज़रूरियात से, बुनियादी ज़रूरियात से मारूम है, वो मज़दूर है। ठीक है, ये मज़दूर जो है ना, इसका सरासर इन्हिसार उस पे है, अपनी मेहनत पे है और दिहाड़ी लगाने पे है। लेकिन मज़दूर, अब किसान को देखें, बेशुमार किसान सारा दिन खेतों में मेहनत करते हैं, उनकी बीवियां मेहनत करती हैं, ख़वातीन बच्चे मेहनत करते हैं, हासिल कुछ नहीं होता, उनके हालात नहीं बदलते। तो उनको, इन सब तबकात को मज़दूर डिक्लेयर करके इनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनको ये बताना पड़ेगा कि जनाब आपके हुकूक कौन गसब कर रहा है। तो इनकी समझ में अगर ये बात आ गई तो फिर ये निज़ाम बदल जाएगा जिस निज़ाम के तहत उनके हुकूक गसब हो रहे हैं। तो आप इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये इतना बड़ा तबका है मज़दूरों का हमारे मुल्क के अंदर, और उनको जनाब खाली नारों पे रखाया जाता है, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। तो क्या उनके मसाइल का हल मुमकिन है? देखें जी, जो बुनियादी जो ख़राबी है, जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाता और उसको दूर नहीं किया जाता, तो ये जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो बनी इसराइल की तरफ, तो वो हालात ऐसे पैदा कर देते थे कि लोगों को मुल्क बदर करते थे, वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाते थे और बाद में कुछ फिदिया दे के उनको छुड़ा लेते थे। तो कुरान ने मजम्मत की है उनके इस रवैये की कि अगर तुम इतनी इंसानी हमदर्दी रखते हो तो 19 साल में तुम्हें पहुँचाया, ठीक है, कि बाद में फिदिया दे के उनको छुड़ाना। माशाअल्लाह। तो आज ये एक तसन्नु है, एक आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से एक लेबर डे बनाया जाता है जी कि मजदूरों के साथ हमें कोई हमदर्दी है। अगर वाक़ईतन कोई हमदर्दी है सरमायादार को, उसने साल में पहुँचाया ही क्यों है मजदूर, ठीक है। तो ये एक मतलब एक तसन्नु है जिसे मैं ये कह सकता हूँ। बाकी दर हकीकत जो मज़दूर तबका है, जिसमें आपने सारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर जिनका आपने जिक्र किया कि मेहनत, दो ही तबके हैं माशरे में, एक वो जो अपनी मेहनत करके कमाता है और दूसरा वो जो मुफ्त हो रहा है, ठीक है जी। बदकिस्मती से जो निज़ाम इस वक्त हमारे यहाँ पूरी दुनिया में राइज है हमारे माशरे में, चाहे वो जमहूरियत की शक्ल में हो या वो इश्तराकियत की शक्ल में, मतलब यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट लोग जमहूरियत में जो है वो उनका इस्तेसाल करते हैं, सरमायादार कैपिटलिस्ट हैं उनके, ठीक, और इश्तराकी निज़ाम में एक गवर्नमेंट जो है वो उनका इस्तेसाल करती है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो बदकिस्मती से यही दो निज़ाम है जो हमारे यहाँ राइज है, और ये वो ये कि इस्तेसाली निज़ाम, और उसकी वजह है क्योंकि देखिए सर, जब इंसान को आप ये इख्तियार देंगे कि वो खुद ही कानून साजी करे, खुद ही माशरे में लाज़ बनाए, चाहे वो लेबर के लिए हों या किसी भी मामले में हो, तो ऑफकोर्स जो लोग कानून बनाएंगे वो कहीं ना कहीं तासुब का मुजाहरा करेंगे, अपने लिए कहीं ना कहीं मार्जिन रखेंगे कि वो उसकी जद में ना आए, यानी वो एक ऐसी आदलाना चीज़ बना ही नहीं सकते। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, जब तक कोई खारजी पैमाना नहीं होगा जिस पे सब पूरा होते हैं, जो सबके लिए बराबर हो, तो बनाने वाले कहीं ना कहीं अपने लिए जोर दरवाज़ा रखेंगे। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जितने भी निज़ाम इंसानों ने खुद वज़ा किए हैं वो आदलाना हो नहीं सकते, वो जुल्म पे मबनी, माशाअल्लाह, उनमें कहीं ना कहीं जुल्म का पहलू आ जाता है, ठीक है। उन नाकस निज़ामों के इख्तियार करने की वजह से हमारा माशरा या हमारा मजदूर तबका इस हाल में पहुँचे, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे सूद की बात है, हालांकि क्लियर कट मना किया गया निज़ाम मुस्तफ़ा में, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जुआ है उसकी ममानियत है। ये इसी तरह जो नाजायज़ मुनाफा हो रही है, आपका माल स्टॉक कर लेना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ठीक है, सरमाए पे प्रॉफिट लेना है, या आप जो एसेट बना के उसको किराए पे देते हैं, कोई बहुत सी शक्लें हैं जो मुफ्त खोर तबका वो कर रहा है, ठीक है। इवन कि कारोबार की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पे भी ये जो सरमायादार तबका है वो उतनी उजरत नहीं दे रहा जितनी मजदूर मेहनत कर। हालांकि मजदूर के बगैर कोई काम चल नहीं सकता, ठीक है। या तो आप इंसानों को बिल्कुल ख़त्म कर देना, हर चीज़ मशीनरी पे ले आएँ, ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इंसान को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है।
तो ये एक इसी वजह से इस्तेहसाल हो रहा है कि इस निज़ाम के अंदर बुनियादी खराबियाँ हैं, और इस निज़ाम में जो इंसानों ने अपनी अकल से वही के और निज़ाम मुस्तफ़ा के अगेंस्ट उसके मुखालफ वज़ा कर रखे हैं, उनकी जब तक उन बुनियादी खराबियों को दूर नहीं किया जाता तो ये वही बनी इसराइल वाला एक रवैया है कि पहले उनको निकालो, मुल्क बदल करो, बाद में फिदिया दे के आपको जी हमने स्वाब कमा दिया। तो यही कुछ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा मैं अब आपकी तरफ आता हूँ कि देखें बड़ी खूबसूरत बातें की डॉक्टर साहब ने भी, इश्तियाक साहब ने भी। अब मसला ये है कि ये जो पिसा हुआ तबका है जिसे हम मज़दूर कह रहे हैं, हालांकि मज़दूर की इस्तिलाह दुरुस्त नहीं है मेरे नज़दीक, ये मेहनत कश तबका है, ये मेहनत कश तबका है, ठीक है। तो ये जो मेहनत कश है इसको जैसे इश्तियाक भाई बता रहे थे कि जनाब ला इल्म रखा गया है इस बात से, या वो अभी तक ला इल्म है कि उसका इस्तेहसाल कौन कर रहा है। आज हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं, लाखों करोड़ों मजदूरों की आवाज़ हम बन रहे हैं, उन तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि जनाब आपके हुकूक ये हैं और इनको गसब करने वाले ये हैं। अगर आपको अपने हुकूक चाहिए तो बेदार हो जाएं, उठ जाएं और उन लोगों का मुकाबला करें, डंडे से नहीं, गोली से नहीं, अपनी ताकत से, अपने हुकूक के तकाजे से उनका मुकाबला करें। तो आप क्या समझते हैं कि ये पिसा हुआ जो तबका है, मेहनत कश तबका, ये हमारी आवाज़ पे कान धरेगा? और क्या इस बात की तवक्को है कि ये बेदार हो जाए और अपने हुकूक लेने के लिए सरगर्म हो जाए और इसकी काविशों से ये इस वक्त जो जालिमाना निज़ाम हम पर मुसल्लत है ये तब्दील हो जाए और फिर एक आदिलाना निज़ाम जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं वो कायम हो जाए? इस पे ज़रा रोशनी डालें। जी अमीर मोहतरम डॉक्टर साहब ने, इश्तियाक भाई ने बहुत मुनज़्ज़म गुफ्तगू की है इस पर। तो सबसे पहले अमीर साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि ये इस निज़ाम की मकारी जो आप कह रहे हैं ना कि मज़दूर को पता ही नहीं चला है, उसको पता, इसकी मकारियाँ यही हैं कि जी यकम मई जो है वो लेबर डे है, मिसाल के तौर पर उसके सामने ये रख दिया है। हकीकत में अगर ग्राउंड लेवल पे आप निकल के देखें ना तो आपको नज़र आएगा। आप तो फैक्ट्रियों का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तलिफ और जो है ना जो इंसान का ज़रिया माश जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, दुकानें, सब का आपने जिक्र किया, लेकिन आप ऐसे रोड पे निकल के देखें ना तो उसका इस्तेसाल हो रहा है। ये कहने के बावजूद इस निज़ाम की इससे बड़ी मकारी और क्या हो सकती है कि इसके कहने के या तो ये निज़ाम ये करे ना कि एक लेबर मुझे भेलचा पकड़ा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, एक सब कुछ बंद होगा। मतलब मकसद ये है कि लेबर डे का मतलब ये है। इस्लाम में तो ऐसी कोई, जब इंसाफ हो रहा होता तो कोई ऐसा लेबर डे और ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान को अगर हर चीज़ मिल रही है, वो ईजी है, तो उसको मेरे ख्याल में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये फलाना डे ये मकारी करने के लिए किया जाता है। बहुत और ये इस निज़ाम की मकारी है कि जी आज हम तुम्हारा डे बना रहे हैं, और वो डे उनका उन्होंने उसी तरह बेलचा पकड़ा हुआ और उनको पागल बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में मजदूर जागा हुआ नहीं है, और मजदूर को जागने की ज़रूरत है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ सोचने की, समझने की ज़रूरत है। तो बेशक मजदूर को इंसाफ तब ही मिलेगा जब वो निज़ाम और वो हस्ती जिसने वो निज़ाम कायम किया, और देखें कि आला मिसाल दुनिया में कोई नहीं मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम कायम किया। और कई मतलब कि आपको हदीस मिलेंगी कि कई सहाबा को तो ख़रीदा है उन्होंने, छुड़ाया यहूद से छुड़ाया है कि आप ये मुआवजा लो और इसको छोड़ो, ठीक है ना। जुल्म तो इस्लाम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है ना। तो मजदूर को ये समझने की ज़रूरत है कि इस निज़ाम को कायम करेंगे, असल ये छुट्टियाँ बनाने या ये जो लालीपाप देते हैं इससे निकल कर इस अल्लाह के निज़ाम को ज़मीन पर कायम करने के लिए हमेशा कमज़ोर लोग ही उठे हैं और उन्होंने जिदोजहद की है और ये निज़ाम तख्त पे आया है। और इस पे तख्त पे आने के बाद जो है ना फिर बड़े बड़े जो रीच हैं वो भी इसकी तरफ आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमने जो है ना ऐसा निज़ाम इससे पहले नहीं देखा है। तो मज़दूर को भी इस निज़ाम के लिए उठना होगा
माशाअल्लाह, हकीकी मानों में इस निज़ाम को कायम करने के लिए जद्दोजहद में इस निज़ाम को कायम करने की जद्दोजहद करना होगी। ये नहीं है कि उन्होंने बस जो है जिस काम पे उनको लगा दिया है और उसी के पीछे वो लग गए हैं जी, बेलचा लिया और बस ठीक है जी बच्चे पालने हैं जैसे भी है। तो नहीं, अल्लाह के सामने तो जवाब देना है कि आपका भी इस्तेसाल हुआ है तो क्यों हुआ, क्यों करने दिया है। अगर ये सवाल हुआ कि इस्तेसाल क्यों करने दिया भाई, आपको तो मैंने हदायत दे के भेजी थी, आपके पास मौजूद थी, फिर आपका इस्तेसाल होता रहा, आप पे जुल्म होता रहा, आप बोले नहीं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्यों नहीं किया आपने। तो ये मेरे ख्याल में सोचना होगा मजदूर को भी कि इस निज़ाम के लिए जद्दोजहद करनी होगी, वहदत इख्तियार करनी होगी और अल्लाह के दीन को तख्त पर लाना होगा ताकि इंसाफ कायम किया जाए ज़मीन पर। माशाअल्लाह, फिर ही मुमकिन है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब जी हाजी साहब। अच्छा इश्तियाक भाई, जी जी सर, अभी एक बात का जिक्र कर रहे थे हाजी साहब कि गो के यकम मई को यौम मज़दूर था, लेकिन या तो मज़दूर आपको मजदूरी करता हुआ नजर आया या फिर उसकी दिहाड़ी मारी गई, कल उसको काम नहीं मिला, उसका चूल्हा नहीं जला। अगर इस मौजूदा निज़ाम को कोई लॉलीपॉप ही देना था तो सब मजदूर को एक एक दिन की तनख्वाह देते, उन्हें कुछ ना कुछ वो करते कि भाई आज छुट्टी है, यौम मजदूर है, आज का मुआवजा आपको ये हुकूमत की तरफ से मिलेगा। लेकिन नहीं, ये तो मैंने वैसे एक अजरा तफन्नो ने एक बात आपसे कह दी, लेकिन आज बहुत सारे मजदूरों की दिहाड़ी मारी गई यौम मजदूर की वजह से। और दूसरी चीज़ कि सरमायादार जो है बेशक वो इस्तेहसाल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सरमायादार भी हम में से ही है ना, इसी मुआशरे का हिस्सा है। इस निज़ाम ने उसे जालिम बना दिया। बिल्कुल, उस सरमायादार को भी पलटना है बिल्कुल उस रास्ते की तरफ जहाँ पे वो किसी का इस्तेहसाल ना कर सके। तो हमारी जिद्दोजहद जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि मजदूर उठ खड़ा हो अपने हकूक़ के हुसूल के लिए, नहीं, हम कहते हैं सरमायादार भी उठ खड़ा हो इस इस्तेहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ कि नहीं, हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है, हम इस्तेहसाल नहीं कर सकते, चूँकि मौजूदा निज़ाम के अंदर मजबूरी है, हम उसमें वो कर रहे हैं। अगर ये निज़ाम तब्दील हो जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए तो हम इस्तेहसाल नहीं करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। यानी ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि पूरे मुआशरे को गोया हम मुखातिब कर रहे हैं, हम पूरे मुआशरे की आवाज़ बन रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये दोनों तबकात हमारी आवाज़ पे कान धरेंगे और कितना इम्कान है सरमायादारों में से ऐसे लोगों का इस बात की तरफ आना और मजदूर तबकात में से लोगों का इस तरफ आना कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाए और निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम किया जाए। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने नुक्ते की तरफ इशारा किया। मलिक साहब, आखिरी बात आपने की कि क्या ये मज़दूर और सरमायादार तबका हमारी इस बात पे कान धर सकता है। तो सर में देखें, बात के अंदर अगर वज़न हो ना और वो हक़ पर मबनी हो तो मैं समझता हूँ कि उस पर कौम जो है वो कान धरती है। हाँ, लोगों का ताल्लुक उस तबके से हो जो मजदूर तबका है या उस तबके से हो जो सरमायादार तबका है। उससे पहले सर एक बात करता चलूँगा, जो आपने स्टार्ट में बात की कि जी इस गवर्नमेंट के ये जो ड्रामे हैं जो उन्होंने ये मजदूर के नाम पे, अगर इससे कुछ करना था तो एक दिन की उजरत ही उन्हें दे देते और उन्हें कहते आज के दिन आप यौम मजदूर है, आप घर पे बैठे। उन्होंने सब उजरत दी इस निज़ाम में, लेकिन उस मजदूर को नहीं दी। उजरत उनको मिली है जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। वो घरों में बैठे हैं सर और उनकी वो दिहाड़ी लगी है। क्या बात है। और वो मजदूर जिसको हम रोडों पे या इधर उधर हाथों में कोदाल उठाए देखते हैं, उस बेचारे को कौन पूछे, उसका तो इससे साल होगा सर। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसकी तो ये दिन मना के भी वो एक दिन का मुआवजा जो है उसको उससे महरूम किया गया। उसको लालच दे देते हैं कि एक दिन का ओवर टाइम आपको मिलेगा, आप ओवर टाइम करो।
अब इसमें मौलाना साहब मैं एक छोटा सी एग्जांपल आप कोट करना चाहूँगा। नेल्सन मंडेला को जब उसकी रिहाई हुई तो एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया उससे कि जी जनाब, आपको पता है आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोग सतह गुर्बत से बहुत ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, ठीक है, तो आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आप जाके वहाँ पे लगाएंगे और ये गुर्बत जो है वो देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब साहब बड़ी खूबसूरत जवाब दिया नेल्सन मंडेला ने उस जर्नलिस्ट को। उन्होंने कहा कि ये आपको किसने कह दिया कि जो गुर्बत जो है वो दौलत से ख़त्म होती है। वाह। उसने कहा गुर्बत ख़त्म होती है जस्टिस से, अदल से, इंसाफ से। आप रियासत के अंदर उस आदलाना निज़ाम को कायम कर दें, अदल कायम कर दें, इंसाफ कायम कर दें, गुर्बत ख़त्म हो जाए। तो सर ये जो इस वक्त हमारा एक बड़ा तबका, हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा तबका जिसको हम मजदूर कहते हैं, वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों से जो महरूम है, वो महरूम नहीं है सर, उसको महरूम रखा गया और रखा जा रहा है और वो महरूम रहेगा तो ये सरमायादारी चलती रहेगी। मुझे आप एक बात बताएं, खा वो एक किसान है जो ज़मीनों में हल चला रहा है वो हो, या किसी फैक्ट्री या किसी इदारे में काम करने वाला वो मुलाजिम कि जिसकी उसकी उस मजदूरी के मुताबिक नहीं अदा की जाती, वो हो, मेहनत तो वो करता है, खा वो प्रोडक्शन के हवाले से या किसी भी हवाले मेहनत करता है वो, और मुनाफा किसको मिलता है? सरमाया। उसको तो उसकी उजरत भी नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ तिजोरियां किसकी भरी जा रही हैं, किस वजह से भरी जा रही हैं, किन की वजह से भरी जा रही हैं? और वो कैसे चाहेंगे सर, वो तबका कैसे चाहेगा कि ये मजदूर जो है वो मतलब खुशहाल हो जाए, उसको उसकी सारी बुनियादी ज़रूरतें मिल जाएं। अगर वो सारा कुछ हो जाए तो इनका जो ये निज़ाम है ये कैसे चलेगा जो जुल्म पर मबनी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है इस वक्त इस हमारे तबके को, कि आप लोग जब तक इस चीज़ से अच्छी तरह आगाह नहीं होंगे, ये सरमायादाराना निज़ाम आपका इस्तेसाल करता रहेगा। इसका वजूद है ही आपकी वजह से। ये कैसे आपको ख़त्म कर सकता है, ये कैसे आपके ऊपर जुल्म को ख़त्म कर सकता है? लिहाजा अगर आपको फ़ायदा मिल सकता है, अगर आपकी खुशहाली की कोई बात कर सकता है, आपको अगर कोई फ़ायदा दे सकता है, तो वो एक ही निज़ाम है। इस बात को आप समझ लें। आज ये हमारी जो आवाज़ है जो आप तक आपके कानों तक पहुँची, वो एक ही निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा। इसके अलावा कोई निज़ाम आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। जी साहब, अब अगर हमारी ये बात हक पर मबनी है, इस चीज़ का फैसला ये लोग करें, सही है, वो तबका भी करे जो महरूम है, मजदूर तबका, और वो तबका भी जिनके अंदर इतना शऊर है कि जो ये अगर ये समझते हैं कि यार हम ये जुल्म हमसे हो रहा है, हम उस तबके के साथ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको हम बता रहे हैं कि हाँ इधर आओ, आपको हम ऑप्शन देते हैं, आपके सामने वो ऑप्शन रखते हैं कि जिसमें से आपका सरमाया जो है वो भी पाक भी होगा, वो बढ़ेगा भी, और उस पर आपका ज़मीर भी आपको मलामत नहीं करेगा, जायज़ भी होगा, और वो जुल्म भी नहीं होगा उस तबके के साथ जिसके लिए आज आप सोच रहे हैं। और उस तबके को तो सर ज़रूर हमारी बात सुननी चाहिए कि जो महरूम है, हम उनकी आवाज़ बन के आज जो है उनके सामने आए हुए हैं और उनको ये बात रियलाइज़ करवा रहे हैं, उन्हें खुल के कर रहे हैं इस पर डिबेट। आप हमें एक दिन क्या सर मलिक साहब, ये ऐसा मौजू है, इस पर मैं समझता हूँ कि जितनी डिबेट की जाए कम, तो इंशाल्लाह करेंगे। ये दोनों तबकात से हमारी इस बात पे इंशाल्लाह काम धरेंगे। हमें उस बात को करने की ज़रूरत है जो दोनों के हाथ में बेहतर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। हम तीनों ने तो चले, जो आपने कुछ पूछा थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बात कर दी, लेकिन अब आपसे गुजारिश है कि ज़रा आप भी
हमारी कुछ रहनुमाई करें इस हवाले से। देखिए जी, ये मसला ये है कि हमारा जो महरूम तबका है वो किसी ना किसी लिहाज से उसे उबारा जाता है और वो कहीं ना कहीं किसी तब्दीली की जद्दोजहद कर, ठीक है। अब मसला ये सिर्फ उनको जिस तरह हम बैठ के यहाँ पे सिर्फ वाज नसीहत करेंगे तो क्या उससे ये तब्दीली आ जाएगी, ठीक है, या फिर तब्दीली के लिए उनको जैसे यही चीज़ें, यही हुकूक उनके जी कि आपके हुकूक गसब हो रहे हैं जी, अपने हक़ के लिए उठो जी, ठीक है जी, निज़ाम की तब्दीली के लिए उठो। तो इसके लिए हमारे माशरे में हमारे कुछ लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं इस हवाले से, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वेले बैठ गए हैं, किसी हद तक जो उनसे बन पा रही है या जो जितनी उनकी ज़ाहिर आवाम उस ज़हनी सतह पे तो नहीं होती ना कि उसे इस्तेमाल ना किया जा सके, ठीक है। इस शऊरी सतह पे बड़ा वक्त लगता है, ठीक है। हमने ये जो सिलसिला शुरू किया ये भी हमें काफ़ी वक्त लगेगा उनको इस ज़हनी सतह पे लाने के लिए कि उन्हें समझ आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इसी दौरान हम देखते हैं कि इसी नारे पे इसी तबके का बुरी तरह इस्तेमाल होता है और हमेशा यही तबका इस्तेमाल होता है, कभी सरमाएदार के हाथों, कभी सियासी मकार लीडर के हाथों, कभी किसी मजहबी पेशवा के हाथों, ठीक है, दुरुस्त है। तो अब हमारी सारी गुफ्तगू से कोई ये मुराद ना लेके हम कोई चाहते हैं कि बगावत के लिए उठ जाए जी मजदूर तबका, ठीक है। मतलब क्या सलूशन हम देंगे, हम जो बात कर रहे हैं कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाए, अपने निज़ाम को लाया जाए, तो आप क्या समझते हैं उसके लिए आप इनको क्या पैगाम देंगे कि उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, मतलब आप कैसे इस चीज़ को अपने हक़ के लिए उठेंगे और कैसे अपनी मंजिल को पहुँच सकते हैं और अपना निज़ाम बपा कर सकते हैं जिसमें आपको अदल इंसाफ मिले, और कहाँ पे आप इस्तेमाल हो रहे हैं और कहाँ पे आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए जहाँ पे आपकी तवानाइयाँ ज़ाया हो रही हैं। तो इस हवाले से जी बिल्कुल, माशाअल्लाह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें डॉक्टर साहब, इस वक्त जो महरूम तबका है हमारे मुल्क के अंदर वो बहुत बड़ी तादाद में है, और चूँकि हम यौम मज़दूर के हवाले से बात कर रहे हैं, मेहनत कश तबके की बात कर रहे हैं, तो वो मेहनत कश तमाम तबकात जो है ना वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। मेहनत कश को इस्तेमाल किया जा रहा है, बात दुरुस्त है और किया जाता रहा है, आज भी मेहनत कश इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये है कि मेहनत कश तबके को उसके हकूक़ नहीं मिल रहे, तो वो उनको छोड़ के हमारी बात क्यों सुनेगा? हम उसे ऐसा क्या दे रहे हैं कि वो हमारी बात सुने और उठ खड़ा हो? देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम आज ये बात ना भी करें तो जो निज़ाम है इस वक्त, मौजूदा निज़ाम, इसका अंजाम क्या होगा वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब इस्तेसाल हद से गुजर जाएगा, लोग दो वक्त की रोटी के मोहताज हो जाएंगे, तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि इस अशराफिया के ख़िलाफ़, इस माफिया के ख़िलाफ़, इस सरमायादार के ख़िलाफ़, इस जागीरदार के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों के अंदर, जहनों के अंदर जो लावा पक रहा होता है ना, फिर वो फट जाता है, फिर वो मुंतज होता है जाके एक खूनी इनकलाब पे, और यानी खून के दरिया बह जाते हैं, कत्ल गारत गरी होती है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी नौबत ना आए और एक पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए एक पुरअमन इनकलाब बपा किया जाए, और उसका वाहिद तरीका ये है कि जिन लोगों के सहारे पे ये निज़ाम कायम है वो लोग इस निज़ाम को छोड़ के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करें और निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जिद्दोजहद करें। पुरअमन तरीके से जिद्दोजहद होगी, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई किसी किस्म की हंगामा आराई नहीं होगी, कोई मुल्की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इंतहाई पुरअमन तरीके से ये तब्दीली वाक़ई हो जाएगी, बशर्ते कि ये महरूम तबका समझ जाए इस बात को और इस ज़ालिमाना और इस्तेसाली निज़ाम का साथ छोड़ दे। आज तो यानी उस तबके को, मज़दूर तबके को, मेहनत कश तबके को इस्तेमाल किया जा रहा है इसी निज़ाम के लिए जो निज़ाम उनका इस्तेसाल कर रहा है। हम कह रहे हैं कि भाइयों, जो निज़ाम आप पे जुल्म ढा रहा है, आप उसी की तक़वियत का बायस बन रहे, इसको छोड़ दो और उस निज़ाम की तक़वियत का बायस बनो जो आपके साथ अदल करेगा,
जो आपके बुनियादी हकूक आपको फराहम करेगा, आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस महरूम और मजबूर, बेबस, महकूम और ग़ुलाम तबके ने हमारी आवाज़ पे कान धरा, हमारी बात पे तवज्जो दी और हमारा साथ देने के लिए उठ खड़ा हुआ, तो कोई वजह नहीं कि निज़ाम तब्दील ना हो। क्यों? इसलिए कि इस मौजूदा दौर के अंदर ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं, कोई इदारा ऐसा नहीं जहाँ पे महरूम तबकात ना हो। हर शख्स तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और हमारी आवाज़ ऐसी हक पर मबनी है कि बड़े बड़े पत्थर दिलों को भी मोम कर देगी। हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। ये लोगों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। सरमायादार बुज़दिल तबका है, डरपोक तबका है, वो तो तादाद में ही बहुत कम है, वो हमारा रास्ता क्या रोकेगा? निज़ाम किसी लिहाज से हमारा रास्ता रोक सकता है, रोके, 100 बार रोके, उसका हक बनता है। कोई निज़ाम नहीं चाहता उसे मिलिया मेट किया जाए, वो रोकेगा, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होगा। जब वो पीछे मुड़ के देखेगा ना निज़ाम, उसे कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सब तक निज़ाम मुस्तफ़ा की बात पहुंच चुकी होगी और कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस आदिलाना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। लिहाजा तमाम तबकात को मुतमईन रहना चाहिए इस हवाले से कि अगर हम इस निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं तो आप बेखौफ व ख़तर होके हमारा साथ दें, किसी किस्म की फ़िक्र ना करें। हमने किसी के साथ जंग नहीं करनी, किसी इदारे के साथ जंग नहीं, किसी शख्स के साथ जंग नहीं है, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग नहीं है। हमारी जंग तो निज़ाम के साथ है और निज़ाम ज़ालिमाना है। इदारों को भी पता है, हुकूमतों को भी पता है, जमातों को भी पता है, सबको पता है कि निज़ाम ज़ालिमाना है। लिहाजा हमारी जंग उस निज़ाम के साथ है। हमारा निज़ाम आदिलाना है। जब एक आदिलाना निज़ाम ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होता है तो यकीन जानिए ज़ालिमाना निज़ाम रेत की दीवार साबित होता है, नहीं ठहर सकता। इसलिए मेरी तमाम तबकात से, माशरे के तमाम तबकात से गुजारिश है, खा वो मज़दूर है, खा वो उस्ताद है, खा वो क्लर्क है, खा वो वकील है, खा वो ताजर है, जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखता है, खा किसान है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, मैं समझता हूँ कि हर शख्स को इस ज़ालिमाना निज़ाम को बदलने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और आदिलाना निज़ाम के क़याम के लिए हमारा साथ देना चाहिए। निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। इसका फ़कत और फ़कत तमाम तबकात के मसाइल का वाहिद हल यही है कि इस निज़ाम को बदल कर निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम किया जाए, और वो भी पुरअमन जिद्दोजहद के ज़रिए। किसी किस्म की कोई धींगा मुश्ती नहीं चलेगी, किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी कि जानों का नुकसान हो या अमवाल का नुकसान हो। इस तरह का कोई लाए अमल नहीं है हमारा। हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और पुरअमन तरीके से इस मुस्तफ़वी इनकलाब को बपा करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बात काफ़ी है, अगर लोगों की समझ में आ जाए तो। इसमें मतलब एक, अगर आपकी इजाज़त हो जनाब, क्यों नहीं, बुनियादी नौइयत की बात है और वो नुक्ता है जिसकी तरफ मैं अपने उस तबके को ख़ास तौर पर मुतवज्जह करना चाहूँगा, अगर वो मेरी बात को समझें। ये जो निज़ाम है सर, जो आज नाफिज है, जिसके ज़ेरे असर हम सब लोग ज़िंदगी गुजार, ये सरमायादार निज़ाम है दोस्त सर। ये निज़ाम तो उसका है कि जिसके पास सरमाया है, ये तो उसका है ही नहीं जो मजदूर है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, क्या बात। ये उसका निज़ाम नहीं है, ये उसका निज़ाम है कि जिसके पास सरमाया है। मुझे एक बात बताएं, हमारा वो मजदूर तबका, वो जो जिसके पास, अगर उसके पास वो सरमाया होता तो वो मजदूर होता।
तो उसके उसको ये बात समझनी चाहिए कि ये निज़ाम उसका नहीं है, किसी भी हवाले से नहीं है। ये अगर उनमें से भी मलिक साहब कोई अनफेयर तरीके से अगर थोड़ा सरमाया बना के आगे आ भी गया तो वो भी जालिम बन जाएगा इन जैसा। वो वैसा नहीं बनेगा रहेगा जैसा वो मजदूर था। तो मजदूर को इस बात को समझने की जरूरत है कि ये निज़ाम उसका है ही नहीं, माशाअल्लाह, बड़ी उसको तो इस्तेमाल किया जाता है इस निज़ाम को मजीद पायदार करने के लिए, मजबूत करने के लिए। और आप मुझे देखें मलिक साहब, मैं थोड़ी अब इससे आगे अगली बात करूँगा, वो ये है कि ये तबका जो सरमायादार तबका है, ना सर इसके ऊपर किसी कानून का कोई असर है, ना वो कानून इनके लिए है। कानून भी सारे उस गरीब के लिए हैं, उस मजदूर के लिए है। एक तो वो महरूम है अपनी बुनियादी ज़रूरतों से, दूसरा वो इस जालिम निज़ाम के उस शिकंजे में, उसका जिसको कानून उस शिकंजे में भी उसी तबके को लिया हुआ है जिनका कोई पुरसान हाल है। आपकी जेलें भरी हुई हैं सर, आप जाके देखें मोस्टली लोग उसमें ये मजदूर तबका जिनके पास ना कोई सरमाया है, ना कोई उनका असर रसूख है, और वो वहीं पड़े जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह मैं कहाँ कहाँ आपको मिसाल दूँ जहाँ पे ये तबका जो है इसको हर लिहाज से मतलब ये निज़ाम जो है वो उसके लिए अजियत का बायस बन रहा है। तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूँगा ये बात अपने भाइयों के लिए कि भाइयों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये निज़ाम आपका नहीं है। ये निज़ाम, इसका नाम भी सरमायादाराना निज़ाम है, ये सरमायादार लोगों के लिए है। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा हैरत मुझे इस बात से कि आप लोग इस निज़ाम के साथ क्यों चिमटे हुए हो, आपकी मुझे बात समझ नहीं आ रही। वो तबके, उस तबके की तो बात समझ आ रही है जो सरमाया रखता है, अगर वो उनके साथ चिमटा हुआ तो वो अपने फायदे के लिए चिमटा हुआ है। आप क्यों चिमटे हुए हो? ये लोग जब आपके पास जाते हैं, आपको पता है यही लोग आपका इस्तेसाल कर रहे हैं, जो इस निज़ाम को कल पुर्जे बन के आपके पास आते हैं। आप इन लोगों की बातों में, इन लोगों के धोखे में हर बार आ जाते हो। अब आपको ये बात सोचनी पड़ेगी और फैसला करना पड़ेगा कि आपको किसी एक तरफ होना है। माशाअल्लाह, ये तो सारी जिंदगी अपने लिए ये महरूमी और जिल्लत खरीद लो, तो या फिर इस जुल्म से अगर तुम छुटकारा चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि एक आदिलाना निज़ाम सामने आए, अगर तुम चाहते हो कि ये इक़्तिदार उन लोगों के हाथ में मुंतकिल हो जो अल्लाह से डरने वाले हों, जो इंसाफ और अदल को कायम करने वाले हों, और वो जो तुम में से हों, तो उठे उनका साथ। अब ये आखिरी मलिक साहब मेरी उससे बात होगी जो आपने दरमियान में, उस पर मुझे मौका नहीं मिल सका बात करने का, कि शायद हमारे जहन में सिर्फ ये एक बात है कि वो लोग के जो बेचारे सिर्फ वो कुदाल लेके हाथों में और ज़मीन खोद रहे हैं, कहीं क्या करे, वही मजदूर है। तो साथ आपने थोड़ी सी वजाहत भी की उसकी कि नहीं, वो तो हैं ही हैं, वो एक कैटेगरी है मजदूर की जो हम समझते हैं बिल्कुल, उससे ऊपर भी मजदूर हैं जिनको उनकी मेहनत का मुआवजा या उजरत नहीं दी जा रही इस निज़ाम के तहत। हाँ, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या इन कौमी इदारों में काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात मलिक साहब, आपके तवस्सुल से मैं ये बात अपने उस तबके तक पहुँचाऊँगा कि वो इस बात को समझें कि ये निज़ाम जब इन्फ्लेशन की बात आए उसमें उस तबके को कोई असर नहीं होता जो सरमायादार है। जद पड़ती है तो किन पे? गरीब और मजदूर पे। जब बिजली के बिल ज़्यादा आए तो ये तबका
उससे मुतासर नहीं होता, इनको तो रिलीफ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल। उससे मुतासर होता है हमारा वो तबका जो मजदूर है। बिल्कुल ठीक है ना जी। और इसी तरह आप अगर दीगर मुतअद्दिद चीज़ों चीज़ों का है, अगर जी, आप वो बहुत सारी मुशाहिदा चीज़ें या और। वो करें तो आपको ये बात निखर के सामने आ जाएगी कि किस किस लेवल पे इस मजदूर को जो है ना के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन मजदूर है कि वो इस हकीकत को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर आज हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से अगर वो इस हकीकत को समझ जाए तो मैं समझूंगा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब अभी इश्तियाक साहब बड़ी अहम बात बयान कर रहे थे निज़ाम के हवाले से ना, कि एक तो डॉक्टर साहब देखें ये बहसीत मुसलमान ये निज़ाम हमारा नहीं है जो हम पे मुसल्लत है, और दूसरी बात इश्तियाक साहब ने फरमाई कि ये निज़ाम सरमायादार का है, और हम अक्सर कहते रहते हैं कि ये अशराफिया का और माफिया का निज़ाम है। अशराफिया और माफिया कौन है? यही सरमायादार है। तो तीसरी बात जो इश्तियाक साहब ने कही कि ये अवाम का निज़ाम तो है ही नहीं। अगर हम मजदूर से हट के भी बात करें तो अवाम का निज़ाम है ही नहीं ये। तो हमारे इस महरूम तबके को, मजदूर तबके को, मेहनत कश तबके को ये बात समझ नहीं आ रही या समझाई नहीं जा रही उसे, वो फिर जनाब फिर के फिर इसी निज़ाम का हिस्सा बनता है। भाई जो निज़ाम आपका किसी तरह आपका नहीं है तो आप क्यों उसका दुमछल्ला बने हुए हैं? इस निज़ाम ने तो आपको रगड़े ही देने हैं। सही। तो अब इस बात को हमने कन्वे करना है अवाम तक, मजदूर तक, मेहनत कश तक, कि ये निज़ाम हमारा नहीं है किसी लिहाज से भी, और ये निज़ाम उनका है जो हम पर जुल्म ढा रहे हैं। ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये बात इस तबके तक पहुंच जाए हमारी, तो ये तबका इससे मुतासर होगा और क्या इस निज़ाम की तब्दीली के लिए आगे बढ़ेगा, हमारा दस्तो बाजू बनेगा या नहीं? देखिए जी, इसमें हमने अपनी पूरी डिबेट में एक चीज़ को मेरा ख्याल है नज़रअंदाज कर दिया जी कि ठीक है सरमायादार तो इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद होता ही है, लेकिन उस सरमायादार को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एक और तबका भी है जिन्हें हम मजहबी पेशवा कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आवाम का मसला ये है कि उनको कोई मुतबादल देने वाला नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन सरमायादारों के चुंगल से निकलती है तो वो उन्हीं मजहबी पेशवाओं के चुंगल में फंस जाती है जिनको ये सरमायादार ही कुछ ना कुछ नवाज रहा है। वो अपने मफाद के लिए, ये हमेशा से एक वो तस्वीर रही है, ट्रायंगल रही है हुक्मरान की और सरमायादार और मजहबी पेशवा की। अब आवाम का मैं अभी भी कह रहा हूँ कि चाहे PTI बात करे तब्दीली की, चाहे तहरीक लब्बैक बात करे निज़ाम मुस्तफ़ा की, ठीक है, चाहे कादरी साहब मुस्तफ़ी इनकलाब का नारा लगाए, चाहे जमात इस्लामी बात करे, आवाम तो कर रही है और क्या करे। आवाम अपनी तरफ से आज तक कुर्बानियाँ दे रही है इसी नाम पे, तब्दीली के नाम पे, उसी मुस्तफ़ी इनकलाब या निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे वो कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी उसी मजहबी पेशवाइयत पे, हमारी लीडरशिप कि जो इस बातिल निज़ाम को प्रोटेक्शन फराहम कर रही है, और अवाम का नाम कहते हैं, मादरत से मैं ये कह रहा हूँ जी, उनको इतना शौर नहीं होता और वो इनके चुंगल में फंस जाते हैं। वहाँ तो उन्हें समझ आती है कि ये इस्तेसाली निज़ाम है, लेकिन हमारा जो मजहबी तबका है वो वही उसी निज़ाम को एक इस्लाम का लिबादा उड़ा के कहते हैं जी ये तो ऐन इस्लाम है, ठीक है जी, यही निज़ाम है, इधर ही आपने आके अफड़ करनी है। तो वो कहीं ना कहीं खींच के उनको फिर उसी निज़ाम के अंदर ले जाते, ठीक है। यानी मुतबादल निज़ाम, हालांकि मुझे ये बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि मुतबादल निज़ाम है हमारा। निज़ाम है ही दुनिया में वही एक निज़ाम मुस्तफ़ा जो वाक़अतन निज़ाम, ठीक है, जिसमें इंसानियत के हुकूक हैं, इसी मजदूर तबके के हुकूक हैं, जो सरमायादार की भी फलाह चाहता है, जालिम की भी फलाह चाहता है, ठीक है जी। तो ये मैं समझता हूँ एक फैक्टर है अभी भी कि बहुत सी तहरीकें उठी हैं, 77 साल हो गए हमारे इस मुल्क को भी बने हुए, तो ये इस अवाम ने, इसी मजदूर और मेहनत कश तबके ने अपनी जानें तक कुर्बान की है। हमारे सामने काफ़ी सारी मिसालें इसकी मौजूद हैं इसी नाम पर। लेकिन वही बात है कि इसी निज़ाम के अंदर जाके वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ठीक है जी। यही मजहबी पेशवाइयत उनको इन्हीं सरमायादारों के हक़ में इस्तेमाल कर लेती है। बहुत खूब। तो अब मैं आपसे फिर यही पूछूंगा कि आज तक ये सारी जो तहरीकें उठी हैं क्यों नाकाम हुई, और हम क्या ऐसी मतलब तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा ऐसी क्या बात कर रही है या क्या मुतबादल दे रही है
कि यही लोग हमारा साथ देंगे तो कामयाब होंगे और उनका साथ दे रहे हैं तो कामयाब होंगे। माशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आपने एक नए पहलू को टच किया है, तो माशाअल्लाह वो भी बड़ा ज़रूरी है और मैं समझता हूँ अहम है कि लोग जब सियासी जमातों से किसी हद तक बदज़न होते हैं या उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगी, तो मज़हबी जमातों की तरफ रुजू करते हैं, उलमा की तरफ रुजू करते हैं और उलमा उनके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं कि जो सरमायादार के हक़ में जाता है। बिल्कुल। और आवाम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे मुतमईन होकर बैठ जाती है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे ही उन्हें बताया जाता है कि जनाब जो कुछ आपके साथ हो रहा है सब्र करें, अल्लाह की तरफ से है, रिज़्क़ देने वाले अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह खैर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो आवाम को मुतमईन कर देते हैं। और डॉक्टर साहब ने ये बात भी बड़ी खूबसूरत कही कि आवाम तो निकली हुई है, जद्दोजहद कर रही है, लेकिन कभी इस जमात के पास, कभी उस जमात के पास, या मजहबी जमातों के साथ और सियासी जमातों के साथ। तो मसला क्या है? आवाम निकली हुई है, उन लोगों ने आवाम को अपने पीछे लगा रखा है, आवाम उनको छोड़ के हमारी तरफ क्यों आए? ऑलरेडी वो भी यही दावे लेके निकले हुए हैं। तो डॉक्टर साहब बात यह है, हाँ मजहबी जमातें हैं, हाँ सियासी जमातें हैं, उनके नारे खोखले हैं, ये मजदूर को समझ नहीं आ रही, ये मुतवस्सत तबके को समझ नहीं आ रही, ये मेहनत कश को समझ नहीं आ रही, ये किसान को समझ नहीं आ रही कि जितने नारे लग रहे हैं, हाँ वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे हैं, हाँ वो जमहूरियत के नाम पे हैं, ये खोखले नारे हैं, उनसे कुछ बरामद नहीं होने वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात लेकर जा रहे हैं वो इतनी सॉलिड है, इतनी ठोस है, इतनी मजबूत है, इतनी जानदार है कि बड़े से बड़ा कट्टर मुखालिफ भी हमारा वो ये नहीं कह सकता कि हाँ आपकी बात गलत है। हमारी बात इतनी जानदार है और जिसको हम ये बात समझाएंगे उसे बताएंगे कि भाई इस निज़ाम के तहत जो लोग आपके साथ खेल खेल रहे हैं वो सब खोखले नारे हैं, धोखा है, दजल है, फरेब है, मक्र है। हकीकत ये है कि अल्लाह उसका रसूल जो फरमा रहे हैं वही हक है, उसी पर हमको चलना होगा, अल्लाह की बंदगी करनी होगी, इस काम को अल्लाह की इबादत समझ के करना होगा, तब ये काम होगा। तो जब मजदूर को, किसान को, मेहनत कश को ये बात समझ आएगी कि ये काम दरअसल अल्लाह की इबादत है ही, ये काम नमाजें पढ़ पढ़ के गरीब मर गया है, रोज़े रख रख के गरीब मर गया है, तिलावत कर कर के बच्चे पैदा कर कर के हाफिज बना बना के मर गया है, उसके हालात नहीं बदल रहे। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत में है, हम उसे अल्लाह की इबादत का सही तसव्वुर दे रहे हैं। और वो यही है कि जुल्म के खिलाफ उठो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बड़ा जालिम वो मजलूम है, सबसे बड़ा जालिम वो मजलूम है जो जुल्म के खिलाफ उठता नहीं। तो ये महरूम तबका जो है ना, ये किसान, ये मजदूर, ये दिहाड़ीदार, इसको ये बात समझनी चाहिए कि आप खुद बहुत बड़े जालिम बने हुए हो, अपने हुकूक के लिए भी नहीं उठते हो, जालिम को जुल्म से रोकने के लिए भी नहीं उठते हो, तो आपके साथ तो फिर जुल्म होता रहेगा। लिहाजा ये जो लोग डुगडुगी बजाते रहते हैं, आप नाचते रहते हो उनकी डुगडुगी पर, उनकी गाड़ियाँ आती हैं, आप पीछे उनके दौड़ते हो, वो गाड़ियों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में जा रहे होते हैं और आप पीछे मिट्टी की धूल में उनके पीछे दौड़ लगा रखी है आप लोगों ने। ये सब मुनाफिकत है, ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, कुछ हकीकत नहीं इनकी। ये मफादात के बंदे हैं, ये हिर्स के बंदे हैं, हवस ज़र के बंदे हैं। ये आपको इस्तेमाल करके मसनद इक़्तिदार पे जा बैठते हैं, फिर आपको भूल जाते हैं। लिहाजा इनके चुंगल से निकल आओ, हम आप में से हैं, हम उनमें से नहीं हैं, हम सरमायादार नहीं हैं, हम जागीरदार नहीं हैं,
हम आप में से हैं, आइए हम सब मिलकर अपने हुकूक की जंग लड़ें, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोकें, जालिम को गिरबान से पकड़ें, तब जाके लोगों को ये बात समझ में आएगी। हमारी बात में डॉक्टर साहब जो वज़न है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये नारे खोखले हैं। हम साबित कर सकते हैं कि इनके नारे खोखले हैं। क्या इसी निज़ाम के तहत 50 लाख घरों का वादा नहीं हुआ? खोखला नारा था। क्या 1 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं हुआ? खोखला नारा था। इसी तरह बेशुमार नारे लगे। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा नहीं लगा, खोखला नारा था। हम खोखले नारे वाले लोग नहीं हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के पाबंद लोग हैं। अल्लाह और उसके रसूल के कहने के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। और अल्लाह और उसका रसूल किसी के साथ धोखा नहीं करते। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर अपने अहद को पूरा करने वाला कोई नहीं। लिहाजा अल्लाह ने जो वादे हमारे साथ किए हैं हम वही लोगों के सामने रख रहे हैं। कैसे हो सकता है कि अल्लाह और उसका रसूल वो वादे पूरे ना करें? लिहाजा हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वज़नी होगी कि चूँकि हमारी बात खोखला नारा नहीं है, दिल से निकल रही है, तो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो मलिक साहब मुझे अगर आप इजाज़त दें जी डॉक्टर साहब से भी हाँ, बस बात मुख्तसर करनी है अभी तो क्लोज करनी है। आपने सवाल किया कि बड़ी ज़बरदस्ती से कसर छोड़ी दूँ, जिस तरीके से मेरे साहब ने उसको बयान कर दिया आपके सवाल का, मैं उसी की वजाहत में बात करूँगा। ये बात डॉक्टर साहब इस तबके को समझ नहीं आ रही कि जब ये सियासी तबका या सियासी रहनुमा उनको उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करते हैं और वो फिर देखते हैं मजहबी तबके की तरफ, मजहबी पेशवाओं की तरफ, वो शायद अपने तहीं ये समझते हैं कि ये हमारे हमदर्द हैं। ऐसा ही मैं सिवाय चंद लोगों के कि उनमें अच्छे लोग भी हैं जी, इस्तिस्ना मैं होता उसकी है। बात नहीं करूँगा, लेकिन मोस्टली मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि वो मजहबी तबका सर वो खुद इस निज़ाम का बेनिफिशरी है। दोस्त बिल्कुल ऐसे ही। वो बेनिफिशरी है, वो किस तरह इस निज़ाम के खिलाफ बात कर सकता है और इसके खिलाफ लोगों को जो है आगाह कर सकता है। देखिए मेरी एक बात सुनो, ये रियासत इस्लामी रियासत नहीं है, लेकिन मुसलमानों का मुल्क तो है ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं, कि अक्सरियत उन लोगों की है कि जो इस्लाम के दावेदार हैं। तो मैं अपने इस तबके को से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जिनकी तरफ आखिर में तुम्हारी निगाह जाती है या पलट के तुम जाते हो अपने मजहबी तबके की तरफ, वो मजहबी तबका भी इसी रियासत के अंदर रहता है। जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है तो क्यों नहीं बोलता वो? तो जब तुम्हें वो उस जुल्म की चक्की में पिसता हुआ देखता है तो क्या उसकी तरफ से रिएक्शन आता है आपके लिए? ना आता है ना आएगा। क्यों? वो खुद बेनिफिशरी है इस निज़ाम की। बिल्कुल न सिर्फ वो बेनिफिशरी हैं बल्कि उसका हिस्सा हैं। वो ये जो बात कह के उन लोगों को चुप करा देते हैं कि नहीं ये तो अल्लाह का हुक्म है, ये किस तरह अभी मलक साहब ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रखा, इसको अगर ये लोग समझें कि उससे बड़ा कोई जालिम, उस मजलूम से बढ़कर कोई जालिम नहीं, जो जुल्म तो सहता है लेकिन उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता। क्यों कहा गया? जब ये दोनों तबके तुम्हारे ऊपर जुल्म डालना शुरू कर दें और तुम्हें उम्मीद की किरण कहीं नजर ना आए, इसका मतलब है कि अगर एक तबका भी जिसको आप या हम या ये लोग समझते हैं कि यार ये शायद क्योंकि वो मजहबी तबका है, इसके अंदर कोई हमदर्दी होगी हमारे लिए, अगर ये तबके के अंदर, इस तबके के अंदर हमदर्दी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये बात ना करते कि तुम खड़े हो खुद जुल्म के खिलाफ। कि जब तुम देखो ये दोनों तबके जो है वो एक हो चुके हैं अपने मकासद की खातिर, तो तुम्हें फिर उठ के खड़ा होना चाहिए ना उस जुल्म के खिलाफ। दुरुस्त है। अगर वो नहीं कर सकते हो तो जो जुल्म के खिलाफ खड़ा है तो उसका तो साथ दो।
जो तुम्हारे हक की हुकूक की बात करे उसका साथ तो दो। बिल्कुल माशा इशफाक भाई, तो मैं ये समझता हूँ वो हिस्सा है। ये लोग ये इस तबके को सोचना चाहिए, जितने बड़े मुजरिम ये सियासी रहनुमा है उतने बड़े मुजरिम ये मजहबी पेशवा हैं। माशा मजहबी तो ये पेशवाइयत, बात समझना पड़ेगी। इशफाक भाई, मजहबी पेशवाइयत के बगैर ना ये निज़ाम कायम हो ही नहीं सकता। वाह क्या बात है जी, माशाल्लाह बड़ी मजहबी पेशवाइयत ने चाह, जवाब पेश किया। नहीं, मजहबी पेशवाइयत ने जब बिल्कुल जब बिल्कुल ये ये बात हुआ ना, उसने चाह तो ये निज़ाम आया है, वरना नहीं आ सकता था कभी भी। सर, ये निज़ाम अगर मजहबी पेशवाओं को वो प्रोटेक्शन न दे तो मजहबी पेशवा इनको एक दिन नहीं चलने देना। ऐसा वो प्रोटेक्शन भी देता है, इनको बेनिफिट भी देता है, वो किस तरह सर इसके खिलाफ हो सकते हैं? माशाल्लाह और माशाल्लाह लोगों को इसके खिलाफ कर सकते हैं। बात को करता है उसको रोकते रोकते बाकायदा रोक देते हैं, वो यार तू छोड़ दे, जी मफादात है सारे, बस और क्या। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए जी, मजहबी पेशवाइयत हो या सरमायादारियत हो, दोनों इस सरमायादाराना जमहूरियत के बेनिफिशरी हैं। देखिए अब आवाम को ये बात कैसे समझ आएगी कि जनाब ये दोनों तबकात तो हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं और ये निज़ाम ज़ालिमाना है। हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जुज़ियात तक बयान करें इस ज़ालिमाना निज़ाम की, और आदिलाना निज़ाम को भी खुलकर लोगों के सामने रखा जाए। लेकिन इस वक्त जो लोगों के ज़हन बने हुए हैं वो ये है कि जनाब अगर जमहूरियत नहीं तो फिर क्या, ठीक है ना। तो हमने लोगों तक ये बात पहुंचानी है, भाई जमहूरियत नहीं तो फिर ही तो कुछ है, ठीक है ना। जमहूरियत के होते हुए कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बात को कंक्लूड करेंगे कि हमारी आज की नशिस्त के हवाले से मजदूर को, किसान को, मेहनत कश को क्या पैगाम जाना चाहिए? बस देखें जी, ये पैगाम यही है कि एक तो जिन लोगों के हाथों आपका इस्तेहसाल होता है, ठीक है, उन्हीं के पीछे दौड़ना बंद कर दें। दूसरा जो मजहबी पेशवाइयत है जो इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है और इस निज़ाम को, इस जमहूरी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है जिसमें आपकी जगह नहीं है, ठीक है, आप इस निज़ाम से किनारा कश हो जाएँ, ठीक है, अपने निज़ाम की तरफ आ जाएँ। ये सिर्फ आपके हुकूक के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपकी दुनियावी और उखरवी निजात के लिए भी ज़रूरी है। आप मुसलमान हैं तो इसका मतलब ही ये है कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा आपका निज़ाम, ठीक है, उसकी तरफ आ जाएँ, रुजू कर लें, ठीक है, इस निज़ाम से निकलें। तौबा इसी चीज़ का नाम है कि आज भी तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, अपने निज़ाम की तरफ पलटें, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपको अपने निज़ाम के बारे में आगाह भी करेंगे, और ये जो गलत रॉन्ग नंबर जिन्हें कहा जाता है ना, गलत तसव्वुरात मजहबी पेशवाइयत की मिली भगत से आपके जहनों में डाल दिए गए हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा तो 1400 साल पुराना निज़ाम है, उसमें तो कोई माशी या सियासी या माशरती निज़ाम दिया ही नहीं गया हमें, ये सब आपके जहनों में खन्नास भर दिया गया, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपका तज़किया करेंगे, एक एक चीज़ आपके ऊपर वाज़ेह करेंगे कि जो राइज निज़ाम है इसमें कोई सलाहियत नहीं है कि वो आपके मसाइल हल कर सके, ये ज़ालिमाना निज़ाम है और वही असल निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा आदिलाना निज़ाम है, और वो सिर्फ आज के दौर के लिए नहीं, क़यामत तक आने वाली इंसानियत के हुकूक़ का महफ़ज़ है वो, और वो उसकी ज़मानत देता है, ठीक। तो हम वो निज़ाम भी आपके ऊपर इंशाल्लाह वाज़ेह करेंगे, और उस निज़ाम को बपा करने का जो पुरअमन तरीका जो हमने बार बार डिस्कस किया अपनी गुफ्तगू के अंदर, वो एक मुतबादल, एक लाए अमल भी आपके सामने हम रखेंगे कि अगर आपने जमहूरियत को छोड़ना है तो फिर करना क्या है। हम आपसे ये नहीं कह रहे अगर आपने जमहूरियत छोड़नी है तो फिर आपके पास बंदूक उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं। यही हमारी लीडरशिप का फेलियर है, तो वो बैलेट या बुलेट के अलावा आपको आज तक कुछ बता नहीं पाई। तरीके निज़ाम मुस्तफ़ा आपको जिस तरह निज़ाम की बात कर रही है, उस निज़ाम को बपा कैसे करना है वो भी हम एक मुनफरिद लाया अमल रखते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उस पर भी आपसे बात होती रहेगी। अगर आप यहाँ तक आ जाएँ, इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएँ, तो कैसे करना है इंशाल्लाह फिर किसी गुफ्तगू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब। मैं आपका भी, इश्तियाक साहब आपका भी और अजी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह बाकी बातें अगली नशिस्त में करें। बहुत शुक्रिया।